हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज का जो यह वीडियो है मेरे भाई, यह आपको क्लास 10th हिंदी के सब्जेक्टिव से बिल्कुल ही निश्चिंत कर देगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मेरे भाई हम आपको सब्जेक्टिव का ऐसा टॉप 10 क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो 4-4 बार 5-5 बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई, ठीक है ना। और क्लास 10th के बाद आपको 11th और 12th में भी पढ़ना है, तो उसका अपना जो चैनल है बोर्ड क्रैकर फॉर क्लास 12th और 11th और 12th के लिए, तो उसे जाके आपको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है मेरे भाई, यूट्यूब पे सर्च करके, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब हम आपको क्यों बोले हैं कि आपको हम सब्जेक्टिव से बिल्कुल निश्चिंत कर देंगे, तो देखिए यह क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन जो है यह देखिए आप 2012 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया। अभी 2 साल से नहीं पूछा है, यानी कि इस बार पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए तो आंसर में कह रहा है कि मंगम्मा को जो है अपनी बहू के साथ घरेलू मामलों को लेकर विवाद था। मंगम्मा को जो है अपने बहू के साथ जो है ना घरेलू मामलों को लेकर विवाद था। यह विवाद जो है बेटे पर अधिकार को लेकर था। मंगम्मा अपने बेटे पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी, लेकिन बहू यह मानने को तैयार नहीं थी। तो आपको याद हो जाएगा इसका आंसर। तो मंगम्मा का जो है अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था मेरे भाई, तो मंगम्मा को अपनी बहू के साथ घरेलू मामलों को लेकर विवाद था। यह विवाद बेटों पर अधिकार को लेकर था। मंगम्मा चाहती थी कि अपने बेटे पर अधिकार बनाए रखे, लेकिन चूंकि उसका शादी हो चुका था तो उसकी जो बहू थी यह मानने को तैयार नहीं थी। यह हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। आप क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। देखिए क्वेश्चन है कि रंगप्पा जो है वह कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। देखिए यह जो क्वेश्चन है आपका यह 2015 में पूछा हुआ है और 2019 में भी पूछा हुआ है। तो यह भी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर है वह हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या कह रहा है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रंगप्पा जो है वह गांव का लंपट जुआरी और बदमाश था। कह रहा है कि रंगप्पा जो है वह गांव का लंपट जुआरी और बदमाश था। वह मंगम्मा के घर की सारी बातें जानता था। रंगप्पा जो है मंगम्मा के घर की सारी बातें जानता था। वह मंगम्मा को अकेली जानकर, रंगप्पा जो है वह मंगम्मा को जो अकेला देखता था, तो अकेला जानकर जो है ना वह मंगम्मा को परेशान करता रहता था। जैसा कि आप आंसर में देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि वह मंगम्मा को अकेला जानकर उसे बार बार, ठीक है ना, धम उधार बार बार जो है यहाँ पे कर्ज उधार मांगता था। यहाँ पे आप यह जो है इसको आप कर्ज बना लीजिएगा, ठीक है ना। बार बार जो है वह कर्ज उधार मांगता था, ये कर्ज हो जाएगा। और वह मंगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यह आपको याद रहेगा कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो है वह गांव का एक लंपट और जुआरी बदमाश था। वह मंगम्मा के घर की सारी बातें जानता था। वह मंगम्मा को अकेली जानकर उसे बार बार जो है ना कर्ज उधार मांगता था, धम नहीं कर्ज उधार मांगता था। और वह मंगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। यह क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का क्या नाम था। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लक्ष्मी कौन थी। जल्दी से आप हमें बताइए। तो आप कहानी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th हिंदी का कहानी पढ़े, बताइए आप हमें कि लक्ष्मी जो है वह कौन थी। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका घर देवी नदी के बांध के नीचे है। क्या आप याद रखेंगे कि लक्ष्मी जो है वह ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है और उसका घर जो है वह देवी नदी के बांध के नीचे है। लक्ष्मी गांव की एक गरीब महिला है जिसका पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में नौकरी करता है। याद रहेगा आपको लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी जो है वह ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है और उसके पति का नाम क्या है, लक्ष्मण है, जो कोलकाता में काम करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा से आप इसे पढ़िए, ठीक है ना। 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, नहीं याद होता है 4 बार सुनिए, लेकिन याद कीजिए। अब देखिए अगला जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, यह क्वेश्चन देखिए आप कितना ज़्यादा VVI है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन को तो देखिए, लेकिन साथ ही साथ आप लोग जो है अपने 12th का जो चैनल है बोर्ड क्रैकर, BOARD, बोर्ड CRACKER, क्रैकर, बोर्ड क्रैकर, जाके आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे और सबसे पहला नंबर जो चैनल आएगा वो अपना ही है, तो उसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई। तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह
देखिए यहाँ पे कि कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। क्वेश्चन है कि कवि को जो है वृक्ष जो है वह बुढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। यह क्वेश्चन भी देखिए कितना ज़्यादा वीवीआई है। क्यों वीवीआई है सर, तो देखिए ना क्वेश्चन देख के तो आपको पता चल ही ना जाएगा कि क्यों वीवीआई है। क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है और 20 में पूछा हुआ है। तो इसी से आप अंदाजा, सॉरी 2023 है यहाँ पे, तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि यह क्वेश्चन जो है यह कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-4, 5-5 बार पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सर जी इसका आंसर तो हम स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, लेकिन हम जो है आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हमेशा सीना ताने दरवाजे पर तैनात रहता था। कह रहा है कि कवि को जो है वृक्ष जो है वह बुढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हमेशा सीना ताने दरवाजे पर तैनात रहता था। जिस प्रकार चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता है और जब कवि दरवाजे की तरफ आते तो वृक्ष ललकारता था। कौन? तब कवि बोलते थे दोस्त, इसलिए कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार लगता था। याद रहेगा आपको। तो कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। तो सर जी कवि को वृक्ष जो है बुढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हमेशा जो है सीना ताने दरवाजा पर तैनात रहता था। जिस प्रकार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है ना। और जब कवि दरवाजे की तरफ आते थे तो वृक्ष ललकारता था। कौन? तब कवि बोलते थे कि दोस्त, इसलिए कवि जो है वह वृक्ष को बुढ़ा चौकीदार लगता है, ठीक है ना। कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार लगता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पप्पाती कौन थी। क्वेश्चन है कि पप्पाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। क्वेश्चन है कि पप्पाती जो है वह कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम तो लिख दिए हैं, लेकिन एक बार और आपको जो है पढ़ के भी सुनाना तो जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा कि पप्पाती जो है यहाँ पे पप्पाती वल्ली अम्माल की बेटी थी। वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी। पप्पाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया था, इसलिए गांव के प्राइमरी चिकित्सा के डॉक्टर ने बोला शहर के बड़े डॉक्टर से ले जाकर पप्पाती को दिखाओ। याद रहेगा आपको 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। यह क्वेश्चन देखिए 3-3 बार पूछा गया है, 12 में, 18 में और 22 में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है और यही क्वेश्चन चेंज करके इस प्रकार से भी पूछता है 8वां में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कवियत्री के अनुसार बेटे के आंसू कब आता है और क्यों। यह क्वेश्चन 2015 में ऐसे पूछा गया था। दोनों का आंसर सेम ही होने वाला था। इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आंसर को हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखिए आंसर हो जाएगा सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है। कह रहा है कि सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक जो है विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी होता है। याद रहेगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा भी है। इसका आंसर तो आपको याद रखना ही है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है यहाँ पे। तो सर जी 7वां नंबर क्वेश्चन तो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों काटता है। तो आप हमें बताइए तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मनुष्य जो है वह बार बार नाखून क्यों काटता है। तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। आप अपना नाखून काटते हैं या नहीं काटते हैं, आप हमें बताइए। काटते हैं ना। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नाखून जो है मनुष्य को उसकी पशुता की याद दिलाती है। मनुष्य अपना नाखून बार बार क्यों काटता है, तो ऐसा समझिए कि नाखून जो है मनुष्य को उसके पशुता की याद दिलाती है कि एक समय में तुम पशु था, जानवर था, और मनुष्य अब यह नहीं चाहता कि कोई भी बार बार जमाने का निशानी उसके पास रहे, इसलिए वह नाखून को बार बार काटता है। याद रहेगा आपको। तो नाखून जो है वह मनुष्य को उसकी पशुता की याद दिलाती है। मनुष्य अब यह नहीं चाहता है कोई भी उसे बर्बर जमाने का निशानी उसके पास रहे, इसलिए वह नाखून को बार बार काटता है। ये हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस किस जिला से आते हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं, या तो आपको बताना ही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में आज का देवता जो है कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि कवि की दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान है। याद रखिएगा आप कि कवि की दृष्टि में आज के देवता जो है वह मजदूर और किसान है, और वह सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए और खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। यह क्वेश्चन भी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा भी आया है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यह क्वेश्चन जो है 4 बार पूछ चुका है। 11 में, 17 में,
में, 20 में और 21 में। तो इसे भी आप अवश्य याद कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो सर जी 9वां नंबर क्वेश्चन तो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। क्वेश्चन है कि मंगू की माँ जो है उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मंगू की माँ सोचती है कि अस्पताल में मंगू का देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगा। मंगू की माँ यह सोचती है कि अस्पताल में जो है ना मंगू का देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगा, इस वजह से जो है मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। इसका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सीता को किस दिन लगा कि उसकी लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सीता के बेटे ने तय किया कि होली के बाद माँ बारी बारी से एक एक महीना साथ रहेगी। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते वक्त सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते हुए उसे महसूस हो रहा था कि कौर गले में अटक रहा है। कौन क्या अटक रहा है, तो कौर अटक रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो आप हमें कमेंट करके बताइए ना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और हाँ, अपने क्लास 12 के चैनल को यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि इसको नहीं सब्सक्राइब किए हैं क्लास 10 वाले चैनल को तो इसे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।